और इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ को ऐसे ही झूठनाथ नहीं कहते, ये बीजेपी का कहना है। पन्ना में दलित पर गोली चलाने के मामले में आरोप लगा रहे थे, सभी आरोप झूठे निकले। बीजेपी का ये बयान सामने आया है। झूठे पकड़े जाने पर कमलनाथ ने ट्वीट डिलीट किया है। तो बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि झूठे पकड़े जाने पर कमलनाथ ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो बीजेपी का ट्वीट भी सामने आया है। पन्ना में दलित पर गोली चलाने के मामले में आरोप लगाए हैं और कहा है कि सभी आरोप झूठे निकले हैं। झूठ पकड़े जाने पर कमलनाथ ने ट्वीट डिलीट किया, ऐसा बीजेपी का बयान सामने आया है। और अब बात खजुराहो की। गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा पर निकली शिव रंजनी तिवारी का छतरपुर में शुक्रवार को दूसरा ही रूप देखने को मिला। गंगोत्री धाम से गंगा जल से भरा कलश सिर पर रखकर निकली शिव रंजनी तिवारी के सिर पर कलश नहीं था। वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। आपको बता दें कि 1 मई को जब गंगोत्री धाम से पैदल कलश यात्रा पर निकली थी, तब उन्होंने कहा था कि बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पहुंचकर ही मन का पर्चा बनेगा और वहीं अपना राज खोलेंगी। बताया जाता है कि पैरों में चप्पल पहनकर और मौन धारण कर 35 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं। शाम ढलने के बाद वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगी और गंगा जल को वहां अर्पित कर चुपचाप निकल जाएंगी। और इधर कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव जतन कर रही है। लगातार हारने वाली 66 सीटों पर कांग्रेस स्पेशल फोकस कर रही है। दिग्विजय सिंह सभी 66 सीटों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंप चुके हैं। माना जा रहा है कि अगले 1 महीने में कांग्रेस इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश के हर मोर्चे पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हारी हुई सीटों पर कांग्रेस को लड़ाई में लाने की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों की माने तो पार्टी अगले 1 महीने में इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। पिछले दिनों हुई मुलाकात में दिग्विजय सिंह ने इन सीटों की रिपोर्ट कमलनाथ को सौंप दी है। लगातार हार रही 66 सीटों पर कांग्रेस का फोकस। दिग्विजय सिंह संभाल रहे हैं इन सीटों की जिम्मेदारी। सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति। दिग्विजय सिंह कर चुके हैं सभी 66 सीटों का दौरा। दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी। रिपोर्ट में पार्टी के लिए सही प्रत्याशी की भी दी जानकारी। 1 महीने में हो सकता है प्रत्याशियों का ऐलान। अब कांग्रेस कमेटी 1 हफ्ते में इस रिपोर्ट का एनालिसिस करेगी, जिसके बाद ही इन सीटों पर दावेदारों के नामों पर मुहर लग सकती है। प्रत्याशी चयन में सर्वे को सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी एक्टिव भी है और निशाना भी साध रही है। बीजेपी के तंज को कांग्रेस उसकी निराशा बता रही है। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है, और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा भाजपा। देखिए 66 सीटों पर हमारी रणनीति बनी है। इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने लगातार दौरे किए हैं। वहां से रिपोर्ट लेकर आएगी। कमलनाथ जी को रिपोर्ट सौंप दी गई। निश्चित तौर पर इन सीटों पर टिकट वितरण जल्दी होगा, यहाँ पर घोषणा जल्दी होगी, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती। तभी तो उम्मीदवारों के जल्द ऐलान करके रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की जुगत में जुटी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की अपील का भी स्थानीय मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ। छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है और इसे 2023 की शुरुआत बता रही है। छिंदवाड़ा में नगर निगम के पार्षद उपचुनाव में
कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। वार्ड नंबर 42 में भाजपा उम्मीदवार संदीप सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू स्वामी को 436 वोटों से हरा दिया। संदीप की जीत के साथ ही भाजपा ने अपनी परंपरागत पार्षद सीट पर कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी इस जीत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की जीत बता रही है। नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत। वार्ड नंबर 42 से जीते संदीप सिंह चौहान। कमलनाथ की अपील नहीं आई काम। कमलनाथ ने लोगों को शिकारपुर बुलाकर चुनाव जिताने की अपील की थी। बीजेपी का आरोप, कमलनाथ के पास जनता के पास जाने की नहीं थी फुर्सत। मेयर विक्रम आहके, निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने संभाल रखा था मोर्चा। जिले के सभी कांग्रेस दिग्गज जुटे थे प्रचार में। कांग्रेस की हार ने संगठन पर उठाए सवाल। इसी सीट से विधायक हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। छिंदवाड़ा में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, छिंदवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे बीजेपी के लिए शुभ संकेत बताया। लगभग 62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है। नतीजा बता रहा है, कमलनाथ जी ध्यान दें, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जीत की शुरुआत चुनाव की शुरुआत के साथ ही हो गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की। ये शुभ संदेश है भाजपा के लिए। बीजेपी के उत्साह पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि वार्ड स्तर का एक चुनाव जीतकर अगर बीजेपी जश्न मना रही है तो समझ सकते हैं कि बीजेपी जीत के लिए तरस रही है। देखिए, जिस छिंदवाड़ा में हम महापौर का चुनाव जीते, जिस छिंदवाड़ा की 8 की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, जिन छिंदवाड़ा में लगातार हम लोग सांसद का चुनाव जीत रहे हैं, उस छिंदवाड़ा में एक वार्ड स्तर का चुनाव, उसमें भी उपचुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके जश्न मनाना चाहती थी, ये बताता भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए तरस चुकी है और यही पैमाना आने वाले समय का है। छिंदवाड़ा में वार्ड नंबर 42 का उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा था, क्योंकि यहां पर पहले से ही भाजपा का कब्जा था, जिस पर कांग्रेस हर हाल में अपना परचम लहराने की फिराक में थी। छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 42 जैसा हाल परासिया में भाजपा का रहा। यहां भाजपा संगठन के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सारे समीकरण फेल हो गए। कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी पूजा मरकाम ने जीत हासिल कर कांग्रेस की सीट बचाई। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर राजधानी भोपाल में अब दिन दहाड़े भी लूट होने लगी है। ताजा मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है, जहां शराब कारोबारी के एक एजेंट के साथ करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। लूट की वारदातें पुलिस के लिए सरदर्द बनती जा रही हैं। एक और बड़ी लूट पिपलानी में दिन दहाड़े हुई, जहां शराब कारोबारी एजेंट से 1.5 लाख रुपए हथियारबंद बदमाशों ने लूट लिए। इस मामले में आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी फरियादी का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के दावे कर रही है। इसमें कोई व्यक्ति फुटेज में फॉलो करता दिख रहा है फोन पे बात करते हुए, तो ये बाकी वो इस जहाँ से घटनाक्रम हुआ जिस शॉप से सब कनेक्टेड है, उसी के कोई एक्स एम्प्लॉय है या कोई कनेक्टिंग व्यक्ति है या कोई प्रोफेशनल बदमाश है। सभी एंगल पर पुलिस ने अपना वर्क चालू कर दिया है। विशेष टीम लगी है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर ली। फरियादी एक शराब दुकान से कलेक्शन का पैसा लेकर दूसरी दुकान जा रहा था, तभी रास्ते में उसके साथ दिन दहाड़े लूट हुई। पुलिस का कहना है कि जहां ये वारदात हुई है वहां कभी भी ऐसी लूट की घटना नहीं हुई और दिन दहाड़े ये घटना बताई जा रही है, जिसके चलते मामला संदिग्ध भी है। हालांकि जांच जारी है।
और जो घटनाक्रम बताया, चूंकि जैसा बताया है उस पर भी FIR कर ली है। बाकी घटना हुई नहीं हुई तो कोई उस पर्टिकुलर शॉप से कनेक्टेड व्यक्ति द्वारा की गई या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा की गई, ये सभी बिंदुओं पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जल्दी घटना की सत्यता सामने आएगी। भोपाल में पिछले एक महीने में लूट की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बाग सेवनिया, हबीबगंज और अन्य थानों में ऐसी ही वारदात अंजाम दी गई। हालांकि सभी बड़े मामले पुलिस ने ट्रेस कर लिए, लेकिन लूट की वारदातों पर लगाम पाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भोपाल आएंगे, तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, तरुण चुग समेत कई नेता भोपाल आएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक भी ली जाएगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया जाएगा। तो PM नरेंद्र मोदी भोपाल आने वाले हैं और उनके दौरे को लेकर तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आज भोपाल आएंगे। राष्ट्रीय महासचिव और तरुण चुग समेत कई बड़े नेता आज भोपाल आने वाले हैं और भाजपा प्रदेश कार्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए। जी अनुराग, PM मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या ये बैठक कितनी अहम होगी आज की? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। चुनावी लिहाज से तैयारियां शुरू हो गई है दोनों ही पार्टियों की। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी तैयारियां जिस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो कार्यक्रम होगा उसमें 10 लाख डिजिटल वर्कर जो हैं वो शामिल होंगे और इतने बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं के आने के लिए तैयारियां जायज रूप से वृहद स्तर पर लगेंगी। और यही कारण है कि आज दिल्ली से कई वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं तैयारियां देखने के लिए। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के BL संतोष वो आ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो डिजिटल के इंचार्ज भी हैं वो भी आज आ रहे हैं। वो आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रभारी और भाजपा के संगठन मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पन्ना की, जहां टाइगर रिजर्व से रोमांचित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पर्यटकों ने बाघिन P1F51 को अपने कैमरे में कैद किया। ये रोमांच उस वक्त कई गुना और बढ़ गया जब बाघिन के पास उसके शावक पहुंचे। एक एक कर 4 शावक अटखेलियां करते हुए बाघिन के साथ घूमते हुए नजर आए। तस्वीरें भी सामने आई हैं, बेहद रोचक ये तस्वीरें हैं। इस अनोखे नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जंगल में बाघिन P151 और 4 शावक की मस्ती का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो टाइगर रिजर्व से रोमांचित करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बाघिन P151 अपने शावकों के साथ नजर आई है और ये बेहद खूबसूरत नजारा पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से सामने आई हैं। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। इससे जहां प्रदेश के आदिवासी नृत्य को पूरी दुनिया में पहचान मिली, वहीं दूसरी पूरी दुनिया की आदिम संस्कृति को भी एक मंच मिला है। 3 दिनों के आदिवासी नृत्य महोत्सव ने कैसे किसी को किया मुग्ध, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासी संस्कृति को लेकर रही है। प्रदेश में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव ने इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में तीसरी बार नवंबर 2022 में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। CM भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नगाड़ा बजाकर आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की सफलता और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय होने के बाद भी
कार्यक्रम में 10 देशों के कलाकार शामिल हुए। सभी राज्यों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने छत्तीसगढ़ पहुँचे। 1500 से अधिक कलाकारों के साथ देश दुनिया की आदिम संस्कृति की झलक छत्तीसगढ़ के आंगन में देखने को मिली। So haka is the traditional war dance. Okay, so in days of old, we do the haka to inspire, to uplift what we call mana, ihi, wihi, which is within each and every one of us. So it's the traditional war dance that was commonly practiced before going out into battle, to enhance or to uplift the warriors before going into battle. असम का ये टिवा ट्राइब का है। ये असम में जो महीना है जैसे बहाग जेठ, ऐसे माघ महीने में 4-5 महीना 4-5 ईयर में ऐसा होता है। ये पूजा कुंवरी पूजा ऐसा बोलता है असम में। ये टिवा ट्राइब का है। भाषा की बंदिशों से दूर हर कोई एक दूसरे की संस्कृति और लोक कलाओं को समझने और उसका आनंद लेने में जुटा रहा। इसलिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव 3 दिन का जो होता है, उसका आकर्षण इस बात का द्योतक है कि पूरा देश और विदेश के लोग उसमें आने के लिए पहले से तैयार बैठे रहते हैं। आपका न्योता देने का देरी है, और न्योता भी इतना दिल खोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों का ड्यूटी, विधायकों का ड्यूटी, संसदीय सचिव, सभी लोगों का आमंत्रण सभी प्रदेशों में, और जिस आयोजन में लगभग 27 प्रदेश के लोग शिरकत करें और 9 देश के लोग आएँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो जाता है। आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से राज्य सरकार ने न सिर्फ प्रदेश के आदिवासी कलाकारों को मंच प्रदान किया, बल्कि देश दुनिया की आदिम संस्कृति को अपने आंगन में थिरकने का अवसर भी दिया। यही वजह है कि हर बार राष्ट्रीय होने के बाद भी इस आयोजन में विदेशी कलाकार भी उत्साह के साथ शामिल होने आते हैं। INH न्यूज ब्यूरो।